औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक बार फिर आपका मेज़बान अतहर काज़मी आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है, लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए लखनऊ स्टूडियो से। और बिहम्दिल्लाह ये सफ़र बड़ा खूबसूरती से जारी है। इस माह मुबारक रमज़ान जहाँ हम सब अपने आका और मौला को याद कर रहे हैं, तो खुसूसन उस बारगाह में हम दुआ भी करते हैं हमारे आका और मौला के ज़ुहूर की ताजील के लिए। आइए नाज़रीन, हम गुफ्तगू के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ खूबसूरत बातें जो इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ से रिलेटेड है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल की, गोया उसने अल्लाह और अपने दीन को पहचाना। खुसूसन क्योंकि हमारे लिए अहम तरीन यह है कि हम किस तरीक़े से अपने इमाम को पहचान सकते हैं, उनके बताए हुए अक़वाल ज़र्री को पहचानें और अपनी ज़िंदगी में उनके बताए हुए हदीसों को और उनकी बताए हुए तालीमात को अपनी ज़िंदगी में उतारें। यकीनन हमारी ज़िंदगी भी खुशगवार होगी और हम दूसरे के सामने सरबलंद होकर कहेंगे कि हम ही वो हैं कि जो अली और औलाद अली को मानने वाले। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आगा। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत सारे सवाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला सवाल आपकी खिदमत में हाज़िर करते हैं। इन्होंने सवाल किया है शादी से रिलेटेड कि आजकल बड़ी मुश्किलात है खुसूसन शादी के रिश्तों के बारे में। और ज़ाहिर सी बात है क्योंकि हम जब देखते हैं तो बहुत सारे उसमें चीज़ें जुड़ती हैं कि लड़का क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसकी एजुकेशन क्या है, ख़ानदान क्या है। तो जो शरीयत ने जो हमें बताई चीज़ें उसको हम किस तरह से देखें, ख़ास तौर से शादी को लेकर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। देखिए, शादी के सिलसिले से इस्लाम का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि की अमली सीरत से बिल्कुल वाज़ेह है। हमने अगर अपनी बनाई हुई जो रस्में हैं उसको हम अगर तोड़ दें और हम रसूल की बताई हुई बात पर अमल करें, कुरान के हुक्म पर अमल करें, तो हमारे लिए जितनी बातें इन्होंने कही सब आसान हो जाएंगी। परेशानी तभी है कि जब हम उन चीज़ों को अपने अंदर या अपने समाज में राइज करते हैं जिसको शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है। रसूल अल्लाह को हुक्म हुआ कि शादी कर दें अपने जवान लड़कों की और लड़कियों की और ग़ुलामों की और कनीज़ों की, अगर वो फ़कीर होंगे युग़निहुमुल्लाह मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। अगर वो फ़कीर होंगे, इन कानू फ़ुक़रा युग़निहुम, अगर वो फ़कीर होंगे युग़निहुमुल्लाह, अल्लाह उन्हें गनी कर देगा, अल्लाह गनी कर देगा, मिन फ़ज़लिही, अपनी फ़ज़ल से। और अल्लाह हर चीज़ को सुनने वाला और जानने वाला है। हम इस आयत की सरीह मुखालफत करते हैं उसी अम्र में जिसमें यह आयत नाजिल हुई है, यानी वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम अन यकूनू फ़ुक़रा। शादी कर, हुक्म है, खुदावंद आलम हुक्म दे रहा रसूल को कि शादी कर दीजिए, अगर फ़कीर होंगे तो हम गनी करेंगे। हमारा बयान क्या है? सबसे पहला सवाल, कितना कमाता है? अल्लाह कह रहा है शादी करो, हम पैसे देंगे। हम कह रहे हैं पैसे दोगे तो शादी करेंगे, यानी खुदावंद आलम के मुकाबले में हम अपने बनाए हुए क्राइटेरिया बना रहे हैं। ये सरीहन मुखालफत कुरान की जी। और इसके नतीजे में समाज में हज़ारों ऐसे गुनाह होते हैं अलियाज़न बिल्लाह, जिनको हम जिक्र नहीं कर सकते यहाँ, लेकिन मालूम है और कोई और रास्ता नहीं बगैर इसके कि हम उसको बयान करें। अगर इस अम्र की वजह से कोई जवान खुदा न करदा किसी गुनाह में मुब्तला होता है, कोई लड़का किसी गुनाह में मुब्तला होता है, कोई खातून लड़की किसी गुनाह में मुब्तला होती है, तो उसका ज़िम्मेदार हर वो फ़र्द है जो उसको सही कर सकता था। लिहाजा हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि हम इस्लामी नुक़्ते नज़र को, इस्लामी मेयार को कम से कम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के इन ख़ास मकामात पे हम ज़रूर प्यादा करें, क्योंकि इसका असर अगली नस्लों तक जाने वाला है। लिहाजा मेयार जहाँ तक मसला है, खुदावंद आलम ने मेयार जो मोमिनीन में रखा है वो एक ही है, ईमान मेयार है। मोमिन के लिए मोमिना है, ये मेयार है। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं उर्फ़ी हैं। अलबत्ता खुदावंद आलम ने जहाँ इसका हुक्म है, कफ़ों का हुक्म भी रसूल की तरफ से आया। कफ़ों से मुराद, हम लोग कफ़ों का अपनी मीनिंग निकाल लेते हैं। कफ़ों से मुराद ये है कि हम पल्ला हर तरह से। अलबत्ता मुमकिन है एजुकेशन के लिहाज से आम तौर से ऐसा होता है, चूँकि लड़के बहुत जल्दी काम के सिलसिले में और पैसे के सिलसिले में लग जाते हैं, तो इम्कान इसका बहुत ज़्यादा होता है कि
लड़के कम पढ़ाई कर सकें, यानी पढ़ाई के सिलसिले में जल्दी उनसे उनका रिश्ता पढ़ाई से टूट जाता है और वो काम के सिलसिले में घर की जिम्मेदारी आ गई, वालिदैन की जिम्मेदारी आ गई, भाइयों की जिम्मेदारी आ गई, उन्होंने पढ़ाई तर्क कर दी, काम में लग गए। इसीलिए अक्सरियत आपको ऐसी मिलेगी जहाँ लड़के कम पढ़ाई की तरफ रग़बत रखते हैं और उसके मुकाबले में लड़कियों को अगर सहूलत मिल जाए और उनके ऊपर उस तरह की जिम्मेदारी नहीं होती, वो पढ़ाई में ज़्यादा सबक़त हासिल कर लेती हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है, लड़की का ज़्यादा पढ़ा लिखा होना बेहतर है क्योंकि बेहतर नस्ल तरबियत पाएगी, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब इस लड़की को यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है कि अगर मैंने मिसाल के तौर पर मास्टर्स किया है तो मैं अब ये शर्त ना रखूँ कि मैं मास्टर से ही शादी करूँगी, मैं PhD हो, ऐसी शर्त ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से आप ऐसी शर्त रख रही है जिसको पूरा करने में वक्त लगेगा, नतीजे में एक बहुत अच्छे अमल से आप पीछे रह जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ना तलाश करें, लेकिन अगर उसके मुकाबले में कोई बेहतर रिश्ता मिल रहा हो और उसके अंदर बाकी तमाम चीज़ें अच्छी हों, मसलन लड़की जो है वो मिसाल के तौर पर मास्टर्स किए है, लड़का जो सामने आया है रिश्ता वो उसने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन बाकी चीज़ें उसकी बहुत अच्छी हैं, ख़ानदानी लिहाज से, शरफ़ के लिहाज से, अज़मत के लिहाज से, तक़वे के लिहाज से, दीनदारी के लिहाज से, सब चीज़ उसमें अच्छी है। आप मना किस बेस पे कर रहे हैं कि उसकी पढ़ाई जो है लड़की से कम है। इसको मेयार ना बनाइए, क्योंकि मुमकिन है उसकी पढ़ाई लड़की से कम हो, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी उसको वो पूरा कर सकता है, यानी उसकी जिम्मेदारी घर को चलाना, उसकी जिम्मेदारी नानो नफ़ा इस खातून के लिए और कल इंशाअल्लाह जो औलाद पैदा होगी उसके लिए फ़राहम करना, वो ये कर सकता है या नहीं? क्योंकि हम सब जानते हैं, इसको पूरी दुनिया जानती है कि ज़रूरी नहीं है कि डिग्री होल्डर घर भी चला सके, ज़रूरी नहीं है कि डिग्री होल्डर रिस्क भी कमा सके। डिग्री अलामत नहीं है रिस्क चलाने की या घर चलाने की या बस साहिब बसीरत होने की, वो अमली मैदान में आएगा। बहुत मुमकिन है कि इंसान ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो और अमली तौर से बहुत कामयाब हो एक PhD के मुकाबले में, बहुत मुमकिन है। अगर आप बाहर जाके वाक़यात को देखें तो इसको आपको बहुत सी मिसालें मिलें। लिहाजा मेयार इस्लामी बनाएं, तकवा देखें, परहेज़गारी देखें, उसके अंदर घर चलाने की सलाहियत है कि नहीं, उमूर को मुरतब करने की सलाहियत है या नहीं, बीवी और बच्चों के जो मसाइल होते हैं उसको जानता है कि नहीं, इस लायक अक़ली रुश्द हो चुकी है कि वह घर एक ज़ौजा को और कल होने वाली औलाद को संभाल सके या नहीं, ये काफ़ी है। बाकी चीज़ें दुनियावी मेयार हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। खुसूसन ये जो पिछले 2 साल की कोरोना वबा है या बला है या मिसाल के तौर पर ख़ुद साख्ता है या खुदा साख्ता है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, लेकिन इसने बहुत कुछ बता दिया। न जाने कितने लोग थे नौकरी और यहाँ और वहाँ और एकदम से ख़त्म, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े बिजनेस फ्लॉप। तो अगर किसी ने शादी इस बेस पे की हो, कल तो फ्लॉप हो गया, अब क्या करेंगे आप? तो रिस्क खुदावंद आलम के हाथ में है, आसानी खुदावंद आलम के, उससे तवक्कुल करें, बाकी वो फराहम करेगा। यही मसला उधर भी है कि हम ज़ाहिरी खूबसूरती की तलाश खातून में ना करें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी को मेयार ना बनाएं, सिर्फ माल को मेयार ना बनाएं, सिर्फ आला ख़ानदान को मेयार ना बनाएं, उसके तक़द्दुस को, उसकी इफ़्फ़त को, उसकी परहेज़गारी को मेयार बनाएं। जब आप मेयार बदलते हैं तब परेशानियां शुरू होती हैं। अगर मेयार माल है तो घर के अंदर हर चीज़ का मेयार फिर माल हो जाएगा। फिर जब माल की वजह से वो कल बेहुरमती करेगा, माल की वजह से कल वो कभी ज़ौजा की तौहीन करेगा, कभी ज़ौजा के वालिद की तौहीन करेगा, कभी भाई की तौहीन करेगा, कभी रिश्तेदार की तौहीन करेगा, क्योंकि उसका मेयार माल है और आपका मेयार भी माल था। लेकिन अगर मेयार दीन होगा तो वो कभी तौहीन नहीं करेगा, कभी वो अमल अंजाम नहीं देगा जो दीन ने मना किया है। अगर दीन को बेस बना लिया जाए, ये जो वालिदैन शादी के बाद फिर आते हैं, मौलाना साहब वो ऐसा हो गया और लड़का ने ऐसा जुल्म कर दिया या लड़के घर वालों ने ऐसा जुल्म कर दिया, तो आपने दीन नहीं तलाश किया था। अगर आपने दीन तलाश किया होता तो ये परेशानी नहीं आती। आपने दुनिया तलाश की थी, दुनिया आपको मिल गई। खूब दुनिया कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, लेकिन अगर दीन को मेयार बनाते तो ये परेशानियां नहीं होती। इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप ख़ुद, आपके जानने वाले जो अफराद हैं, मिसाल के तौर पर नौजवान तय करें, ख़ुद से अपने दोस्त आपस में तय करें कि हमारी शादी का मेयार खुदाई होगा। हम तकवा तलाश करेंगे, इफ़्फ़त तलाश करेंगे, पाकदामनी तलाश करेंगे। अगर उसके बाद की कुछ फजीलतें और मिल रही हैं तो ये नूर अला नूर है, वरना वही मेयार हमें रखना चाहिए। अगर इंसान और समाज ये मेयार बना ले। और शादियों की दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है, जिसका सवाल नहीं किया है लेकिन मैं अर्ज़ करता चलूँ, आसान बनाए शादी को।
ज़बरदस्ती 400 लोगों की दावत और 500 लोगों की दावत, और इनको नहीं बुलाया और उनको नहीं बुलाया, और ये रस्म नहीं हुई और वो रस्म नहीं हुई। इसको ख़त्म करें। कोरोना ने आके बहुत कुछ ख़त्म कराया, इसको आप परमानेंट बना लें कि दीन ने जो हुक्म दिया था उस बेस पे हम शादी करेंगे। हम आसान करें शादी को, महरिये को आसान करें, जहेज़ को आसान करें। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को अपने लिए नमूने अमल बनाएं, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने लिए नमूने अमल बनाएं, आसान करें। खुदा पसंद करता है, रसूल अकरम मसरूर होते हैं जब एक मोमिन एक मोमिना के साथ अक़्द करता है। तो हम क्यों रसूल अकरम की खुशी को देरी में की तरफ ताख़ीर करें, जल्दी उनको खुश करें, आसान बनाएं, मेहर को आसान बनाएं, शादी को आसान बनाएं, शर्तों को आसान करें, आसान तरीन और बहुत सादा तरीन तरीक़े से शादी करें ताकि अहले बैत खुश हों। मैं उन लोगों से जिनके पास माल है, सिरवत है, उनसे कहूँगा कि जितना ख़र्च आप अपनी बेटी या बेटे की शादी में एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, अगर वही इनके नाम पर आप इन्हीं के नाम पर किसी बैंक में रख दें या इनके लिए कोई चीज़ ख़रीदें तो शायद ज़्यादा मुनासिब होगा। या इन्हीं के नाम पर जब आपकी पास इतना अल्लाह ने दिया है कि आप इतना खर्च कर सकते हैं कि जितने में 10 लोगों की शादी हो सकती है, तो इनके नाम पे खुदा से और अहले बैत के लिए ये काम करें कि अपनी बेटी की शादी के साथ 10 और बेटियों को रवाना करें उनके वक्त के साथ। खुदा उसकी बरकत से आपकी बेटी के घर को आबाद रखेगा, रोज़े महशर भी आप सुरखरू रहेंगे। ये एक बेहतरीन अमल है जो हम अंजाम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यकीनन एक ख़ूबसूरत गुफ्तगू, और आज का इस माहसल ये है कि हम जब गुफ्तगू करते हैं शादी के हवाले से तो बहुत से माँ बाप इस पे तमाम ऐसी बेबुनियाद शर्तें रखते हैं कि जिसका ना होना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर वो होता ये है कि आखिर में एक ही रहता है कि अब किसी भी तरह का कोई रिश्ता मिल जाए तो हम उस पर बात करें। लाइव ट्रांसमिशन से हम आपसे महव गुफ्तगू हैं लखनऊ स्टूडियो से, और आज इसी को हम आगे बढ़ाते हैं शादी ही के मौजू पर, क्योंकि जहन में एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल आ गया आगा। क्योंकि एक चीज़ मेरे ख्याल से कि जो उस पर गुफ्तगू भी होती है उम्र को लेकर, कि अगर लड़की की उम्र ज़्यादा हो गई है तो वो चाहते हैं कि उसी की हम पल्ला उम्र हो, बहुत ज़्यादा ना हो, 1-2 साल बड़ा। क्या लड़का छोटा भी हो सकता है लड़की से? इस तरह की चीज़ों को कैसे शादी के लिए हमवार करें और कैसे आसानी पैदा करें इन चीज़ों? देखिए, शरई नुक्ते नज़र से लड़के का छोटा होना या लड़की का छोटा होना या उम्र में तफावत होना, इसमें कोई मसला नहीं है, किसी की अक़्द भी किसी से किया जा सकता है। लेकिन जो कि कफ़ों की बात हुई है और अक़ल और उस फ़हम की बात हुई है, तो अगर मिसाल के तौर के ऊपर इस शख्स में अक़ल और फ़हम है, भले ये उम्र में कम है लेकिन उसके अंदर तमाम वो चीज़ें सलाहियतें मौजूद हैं जो एक घर को चलाने के लिए होती हैं, तो उससे शरई उन्वान से तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उर्फ़ी उन्वान से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत हम अगर समाज में देखें तो हमें बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी कि जहाँ मिसाल के तौर पे कम उम्र के लड़के ने अपनी से ज़्यादा उम्र की लड़की से शादी की और दोनों ने खुशबख्ताना ज़िंदगी गुजारी, या बरअक्स भी है। लिहाजा हमें जो मेयार अक़ल है, मेयार ये है कि ये इंसान रशीद है या नहीं, अच्छे और बुरे की तमीज़ रखता है या नहीं, घर को चला सकता है कि नहीं। बाकी जो जिस्मानी कैफियत है, उम्र एक अदद के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। मुमकिन है कि इंसान 40 बरस का हो और उसके अंदर वलवला 20 साल का जवान का हो, मुमकिन है 60 साल का हो और उसके अंदर अक्ल और रुश्द जो है वो एक बच्चे से भी कमतर हो। तो उम्र सिर्फ एक अदद का नाम है। अगर इंसान अपने सेहत का ख्याल रखे, अपनी अक्ल और रुश्द का ख्याल रखे, तो उम्र उसको किसी तरह से पीछे नहीं रखती, या अगर अक्ल और रुश्द रखता है तो कम उम्री में भी बड़े बड़े काम अंजाम दे सकता है। लिहाजा हम फिज़िकल चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखते हैं, लेकिन इस तरह का फ़र्क कि मिसाल के तौर पर 1 साल का फ़र्क है, 2 साल का फ़र्क है, ये उर्फ़ में भी माने नहीं रखता। शरअन तो वैसे भी कोई माने नहीं रखता, उर्फ़ में भी ये चीज़ माने नहीं रखती। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा, खुसूसन हमारी उन वालिदैन से जिनके घर में बेटियाँ हैं, चूँकि शायद बेटों के वालिदैन को समझाना थोड़ा सा दूसरा मसला होता है, उनके यहाँ थोड़ा सा कमतर भी मसाइल होते हैं। जो बेटियों वाले हैं उनको हम ये समझाएंगे कि मेयार तक़वे को बनाएं, मेयार अक्ल और रुश्द को बनाएं, आपके लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। और बेटों वालों से मेरी गुजारिश है कि जिस तरह आप ये तवक्को करते हैं कि आपके घर में अच्छी बहू आए, आप अपनी बेटी की तरबियत भी ऐसी करें कि वो दूसरे घर में अच्छी बहू बने। और जिस तरह आप तवक्को करते हैं कि आपकी बेटी के साथ उसके ससुराल वाले बर्ताव करें, उसी तरह जिस बेटी को आप अपने घर में लेके आ रहे हैं उसी तरह बर्ताव करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत जुमला है, और अक्सर करके लोग कहते हैं कि अपनी खुशगवार ज़िंदगी को इस तरीके से बनाएं कि अगर लड़की कनीज़ाने ज़हरा की तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारे और एक लड़का खुद
मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे तो यकीनन खुशगवार ज़िंदगी होगी। अगर कुछ और भी सवाल हैं इनको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारा सवाल ये है कि ख्वाब में गोल्ड जेवर बेचने की ताबीर क्या है? कुछ लोग बताते हैं कि बड़ा नुकसानदेह है, मुझे बड़ा डर लग रहा है, तो इसके बारे में तफसील से बता दीजिए। जी देखिए, पहली चीज़ तो मैं अर्ज़ करूँ अपने नाज़रीन की खिदमत में कि ख्वाब हुज्जत शरई नहीं रखता है। आइम्मा अलैहिमुस्सलाम, अंबिया कराम, अंबिया बासबाक़ अगर ख्वाब देखते थे या उस ख्वाब पर अमल करते थे, उनका मामला और खुदा का मामला बिल्कुल अलग है। अंबिया का ख्वाब, औलिया का ख्वाब, आइम्मा का ख्वाब अलग है और आम इंसानों का ख्वाब अलग है। दूसरी बात है, ख्वाब हुज्जत शरई नहीं रखता। ख्वाब में कोई किसी को मामला कर दे, कोई बेच दे, कोई ख़रीद ले, उसकी कोई हैसियत नहीं है। रही बात ख्वाब अगर देख पे, दूसरा मसला यहाँ ये कि हम अर्ज़ करेंगे ख्वाब हर एक को बयान नहीं करना चाहिए, हर एक से ताबीर नहीं लेनी चाहिए। अव्वलन या तो ऐसे शख्स से ताबीर लें जो आपका खुशबख्ती चाहता हो, आपके लिए नेक फ़ाल रखता हो, उससे ताबीर लें। और उससे भी बेहतर ये है कि अगर इंसान ख्वाब देखने के बाद अपने आप को अच्छा महसूस करे, यानी जब आप ख्वाब से बुलंद हुए, खड़े हुए, जागे, नींद से जब जागे, तो अगर आप ख़ुद अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इस ख्वाब की ताबीर को नेक जाने, बोलो कुछ भी देखो। और अगर आपने अपने आप को अच्छा और सबुक नहीं महसूस कर रहे हैं, अपने आप को टेंस महसूस कर रहे हैं, अपने अंदर आपको एनर्जी कम लो लेवल लग रहा है, ये घबराहट हो रही है, तो सदका निकाल के उसकी बला से अपने आप को दूर कर सकते हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वो हुज्जत नहीं है, लेकिन मुमकिन है आपको मुस्तरिब कर दे। इस इस्तिराब के दफ़ के लिए, अपने ज़रर को कम करने के लिए आप सदका दे सकते हैं कि सदका 70 बलाओं को टालता है, ये तो कुछ भी नहीं है। और रही बात सोने को देखने की, तो बेहतर ये है कि अगर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो सबसे अच्छा ये है कि इंसान सदका निकाल दे। बाज़ उलमा ने और हज़रात ने जो ख्वाब के सिलसिले में बयान किया है, अगर उसकी तरफ रुजू करें, जो उलमा इस सिलसिले में ख्वाब की ताबीरात देते हैं उनकी किताबों की तरफ रुजू करें, तो हमें कुछ चीज़ें सोने से मिलती। खोना दुनिया की अलामत है, तो लिहाजा अगर इंसान ख्वाब देखे कि उसने सोना बेचा तो दुनिया की कोई चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त है और दुनिया इसी के बाज़ार का नाम है। इंशाअल्लाह के खैर है उनके लिए। और अगर उनको किसी तरह का भी इस्तराब हो रहा है तो सदका निकाल कर अपने आप को हर बला से महफूज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इन्होंने सवाल किया है कि मेरे मोहल्ले में एक बंदे की शादी हुई है और उसकी ज़ौजा जब से कदम रखा है तो उस घर में आफतें और बलाएँ आने लगी हैं। ये अंदाज़ जो अक्सर लोग कहते नहीं हैं, क्या शरई नुक्ते नज़र से ये कहना सही है? और यकीनन मैंने भी देखा है कि उसके घर में वाकई जैसे हालात तब्दील और तब्दील होते चले जा रहे हैं। क्या ऐसा कहना ठीक है? नहीं, किसी शख्स के शादी करने से या किसी शख्स के किसी के घर में वारिद होने से, अगर वो हलाल शादी के साथ वारिद हुआ है, ये कहना कि उसकी वजह से बला नाजिल हो रही है या उसकी वजह से परेशानी हो रही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। इंसान जो भी देखता है या आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, या इम्तिहान है खुदा की तरफ से, या मशीयत इलाही है, कुछ अमल का नतीजा है। लिहाजा किसी शख्स का असर किसी दूसरे के ऊपर होना या उसका असर किसी के घर या रिस्क पे होना सही नहीं है। मुमकिन है कोई और अमल हो जिसकी वजह से इम्तिहान लिया जा रहा हो, मुमकिन है दोनों का इम्तिहान लिया जा रहा हो, मुमकिन है पूरे घर का इम्तिहान लिया जा रहा हो, या मुमकिन है कोई और अमल ऐसा अंजाम पाया हो जिसकी वजह से ये सख्तियाँ और बरकतें छिन गई हों। मसलन रिज़्क़ और रोज़ी के लिए ज़रूरी है कि इंसान नमाज के ऊपर पाबंदी से रखे। आज ही एक रवायत का मुतालिया कर रहा था, किसी रवायत में एक मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अज़ान सुबह से लेकर तुलुए आफ़ताब तक जागते रहना और अपने आप को खुदा के ज़िक्र में मशगूल रखना किसी भी तिजारती सफ़र से ज़्यादा रिज़्क़ावर है। यानी कि इंसान बिज़नेस टूर करता है, बिज़नेस टूर वही तिजारती सफ़र है, बिज़नेस टूर करता है, उसको फ़ायदा हासिल होता है। इमाम फरमा रहे हैं कि अगर सुबह की नमाज से तुलुए आफ़ताब तक इंसान जागता रहे, आमतौर से आज की लाइफ में सोता है इंसान, फिर उसका तो कहता है मौलाना मेरे यहाँ रिस्क नहीं आ रहा है। आपने रिस्क के वक्त को सो के गुजारा है, कैसे रिस्क आएगा? अगर कोई इंसान तुलुए फजर से यानी अज़ान सुबह से लेकर तुलुए आफ़ताब तक जागता है और अपने आप को ज़िक्र इलाही में मशगूल रखता है, तो इमाम मासूम फरमाते हैं कि किसी भी तिजारी सफ़र से ज़्यादा रिस्क आवर है, रिस्क आएगा तुम्हारे दरबार सिर्फ इसी जागने की वजह से। लिहाजा अगर रिस्क की तंगी हो रही है तो नमाज को देखें, कोई और गुनाह खुदा न करदा या कोई ऐसा अमल जिसकी वजह से रिस्क तंग हो रहा हो, क़त्अ रहम का मसला है, बहुत से मसाइल है, किसके घर में क्या हो रहा है हम नहीं जानते, लिहाजा ना हम हुक्म सादिर कर सकते हैं, ना हमारे ऊपर कोई फ़र्ज़ है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि उनकी शादी के बाद से ऐसा हो रहा है या फ़लाँ शख्स के साथ ऐसा हो रहा है या उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये शरअन सही
नहीं है। और अगर वो शख्स खुद इसमें मुब्तला है तो बेहतरीन तरीका है कि नमाज और रोज़े और तवस्सुल के ज़रिए से अपने मसाइल को हल कर सकता है। अगर ये होता भी है, क्योंकि ये जुमले अक्सर करके, क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी बातें आती हैं, आफत, बला, नागहानी, इस तरह की चीज़ों पर किसी दूसरे पर भी, और ख़ुसूसन अगर कोई नई नवेली शादी के बाद अगर कोई हादसा और इस तरह से हो जाए, ये बड़ा किया भी जाता है और अक्सर इस पर लोग बातें भी बनाते हैं। तो ये दूसरों, ये समाज के लिए कितना ये ख़राब है। देखिए, अगर हम पूरी बात वाज़ेह अगर बात करें तो किसी दूसरे मज़हब की चीज़ को अपने दीन में लाना अव्वलन ख़ुद अपने आप में सही नहीं है। दूसरा, हमें आइम्मा की तालीमात की तरफ देखना चाहिए। अगर हम इस तरह से देखें तो बहुत से वाक़यात तारीख़ इस्लाम में ऐसे सरज़द हुए हैं। फिर आप क्या उन शख्सियात को जो मुक़द्दस तरीन शख्सियात हैं उनके सिलसिले में भी इसी नज़रिए को आप कायम होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको पसंद करेंगे। तो लिहाजा हम बहुत खुल के इस फासले को ना बयान करें, लेकिन हम इस तरह से अर्ज़ करेंगे कि इस तरह के वाक़यात आइम्मा की ज़िंदगी में भी हुए हैं। शादी हुई, शहादत हुई, मसलन शादी हुई, घर से निकलना पड़ा, शादी हुई, मिसाल के तौर के ऊपर कोई और मसला उनके साथ पेश आया, तो हम इस बेस के ऊपर किसी खातून को, किसी कनीज़ को, किसी इमाम की किसी बहू को या अरूस को हम इस तरह का जुमला शायद नहीं कह सकते। लिहाजा हम और हमारे लिए वो बेहतरीन में आ रहा है। और फिर खुदा की अदालत के ख़िलाफ़ है कि हम वो चीज़ जो खुदा के वादे के ख़िलाफ़ है। खुदा आलम ने वादा किया, अभी मैंने इसी प्रोग्राम में अर्ज़ किया कि तुम अक़्द करो, निकाह करो, मैं तुम्हें गनी कर दूँगा। तो इसका मतलब खुदा के वादा अगर मुहक़्क़क़ नहीं हो रहा तो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ हमसे कमी हो रही कि हम इस लायक नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस फ़हरिस्त में नहीं हैं जिनसे ये वादा लिया गया है। तो इंसान आक़िल इंसान वो है जो अपनी गलतियों को ख़ुद अपने ज़िम्मे लेता है और उसको हल करता है। बुज़दिल की शिनाख्त ये है कि वो दूसरों पर चीज़ों को टालता है। लिहाजा एक आक़िल, एक मोमिन की ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद अपनी तलाश करे, अपना मुहासबे नफ्स करे और देखे कि परेशानी कहाँ से है, इल्लत क्या है, और उसको तवस्सुल और तवक्कुल के ज़रिए से हल करे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इनका सवाल है कि तलाक़ या खुला के बाद लड़का लड़की फिर से अक़्द कर सकते हैं? हाँ, अगर किसी खातून ने खुला ली है, यानी खुला का भी तलाक़ ही है। अलबत्ता खुला का मतलब ये है कि लड़का तलाक़ नहीं देना चाहता है, लड़की किसी वजह से तलाक़ लेना चाहती है तो वो अपना मेहर बख्श कर या कोई और कीमत अदा करके तलाक़ लड़के से ले सकती है। अलबत्ता यहाँ पे फिर मैं अर्ज़ कर दूँ, खुला लेने की सूरत में भी तलाक़ लड़का ही जारी करेगा, तलाक़ खातून जारी नहीं कर सकती, तलाक़ लड़का ही जारी करेगा। लेकिन चाहे तलाक़ लड़के ने दी हो, चाहे खुला के ज़रिए से लड़की ने डिमांड करके तलाक़ लड़के से ली हो, दोनों सूरतों में अगर बाद में अगर तलाक़ रजई दी है तो वो रुजू कर सकता है, उस पर अक़्द की भी ज़रूरत नहीं है इद्दे के दौरान। लेकिन नहीं, अगर इद्दा गुज़र चुका है या तलाक़ रजई नहीं दी तो वो दोबारा अक़्द कर सकते हैं और उनकी शादी सही है। अब इसमें अगर ये होता है कि जैसे किसी आलिम ने इस तलाक़ को पढ़ दिया है और ख़ुसूसन तलाक़ की तरफ से, तो तब पर भी क्या वो दोबारा से निकाह करना पड़ेगा या रुजू कर लेंगे? अगर आलिम ने सीग़े तलाक़ जारी किया होगा कोई हर्ज नहीं है। उसने अगर सीग़े तलाक़ जारी किया है तब भी इद्दत की मुद्दत अपनी जगह पर रहेगी। तीन तोहर उसकी इद्दत है, 3 महीना कम से कम उसको इद्दत रखनी है। तो लिहाजा अगर इस इद्दत के दौरान शौहर जो है वो पशेमान हो जाए और उनको आपस में फिर से मोहब्बत हो जाए तो वो रुजू कर सकता है। आलिम से ये पूछ सकता है कि आपने जो तलाक़ जारी की वो कौन सी तलाक़ जारी की है। अगर उसने बायन तलाक़ जारी की है तो इसे अक़्द करना पड़ेगा, और अगर उसने रजई तलाक़ जारी की है तो ये रुजू के ज़रिए से भी बग़ैर अक़्द के अगर इद्दत के दौरान ही रुजू करे तो उसकी तलाक़ की उसका रुजू कर सकती हो या उस दोबारा उसकी ज़ौजा हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी और बिहम्दिल्लाह ये सफ़र जारी है। आज बड़ा खूबसूरत मौजू जिसको हमने डिस्कस किया वो है शादी, और फिर आपसे गुजारिश है कि हम अपने समाज को और ख़ूबसूरत बना सकते हैं, ख़ुसूसन शादी के मसलों को लेकर उसको और ईजी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, ईजी तरीके से इसको शादी करें। जिनके यहाँ बच्चियाँ हैं या जिनके यहाँ बेटे हैं वो अपनी बच्चियों की और बेटों की शादी जल्द अज करें। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है कुछ और सवालों और कुछ और मौज़ूआत के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियिकल फ़रज।